अंदर या सरसों के अंदर या दूध के अंदर जो घी छिपा हुआ है उसको हम सीधा हाथ डालने से नहीं निकाल सकते। उसको किस प्रकार से हम हासिल कर सकते हैं उसका एक तरीका है, और वो तरीका किसी जानकार से मिल सकता है। तो गुरु का काम क्या है, वो भी आपको उस परमात्मा की प्राप्ति का तरीका बताएगा। और उस तरीके को मान के अगर उस तरीके पर हम चलना शुरू कर देते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी हमें तलाश है। वो अदृश्य है, अरूप है, उसको ढूंढना यूँ नहीं है कि किसी एक स्थान पर बैठी हुई है। वो चीज़ तो हर जगह है, जिस प्रकार से ज़मीन में हर जगह पानी है, लेकिन कहीं पर 5 फुट होगा, कहीं 20 फुट होगा, कहीं 50 फुट पे होगा, कहीं 100 फुट पे मिलेगा। इसी प्रकार से हर जीव के लिए संभव नहीं है कि वो किसी को 1 दिन में मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए। मेहनत जो जो करते चले जाओगे, धीरे धीरे करके जो कर्म की काई है वो हटती चली जाएगी। मन जब साफ होता चला जाएगा, इस पर आवरण के वक्षेप के जो पर्दे चढ़े हुए हैं, जन्म जन्मांतरों से जो कर्म किए उनके लिहाज के नीचे ये जो दबा हुआ है, जो जो परत उधरती हुई चली जाएंगी और वो ताकत प्रकट अपने आप हो जाएगी। लेकिन वो ताकत जब प्रकट होगी तो किसी को दिखाने के लिए नहीं है। क्यों? कोई वो ऐसी चीज़ नहीं कि उठा के हाथ पे रख दी गई। उस जिसके लिए कहा गया है कि सूरज शब्द अनुभव रूपा तो पड़ा भ्रम के कूपा। वो चीज़ें अनुभव करने वाली हैं, सूरत भी और शब्द भी। सूरत क्या है? रूह है, चेतन शक्ति है, वो हंस है। और शब्द क्या है? वो ताकत है, वजूद उसका क्या है? उसका जहूर है क्या? दोनों का एक ही है, जुदाई है उनके बीच में। एक स्थूल में आके फंसा हुआ है और एक सर्वज्ञ है। एक अल्पज्ञ होने के नाते से सर्वज्ञ को प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अंदर समाने के लिए उसको जो उस पर पर्दे चढ़े हुए हैं उनको हटाना पड़ेगा। जब वो पर्दे हट जाएंगे और उसके साथ जब जाके मिल जाएगा तो एकम एका हो जाता है वो। और उस चीज़ को बताने के लिए किसी के पास रह ही नहीं जाता है। कबीर साहब ने क्यों कही कि अब दो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा, कि वो साधन करने वाले अभ्यासियों मैं आपको कैसे समझाऊं और कैसे बताऊं कि वो अगम भी है, अगोचर भी है, और कैसा है। मुझे पता है लेकिन मैं बताऊं कैसे कैसा है, क्योंकि ना उसको शयन में बता सकता हूँ, इशारे में भी नहीं बता सकता, ना बैन से उसको वचन से बता सकता हूँ। किस चीज़ से उसका अनुभव होगा? वो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से कोई गूंगा आदमी गुड़ को खा लेगा तो उसके स्वाद का बखान नहीं कर सकता, क्योंकि जबान नहीं है। हम भी जब उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, हम भी उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जो चीज़ अनुभव करती है, सूरत अनुभव करती है। सूरत जब अनुभव कर लेगी, उसको ताकत मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, उसको पता होगा कि उसने क्या हासिल कर लिया। लेकिन दूसरे को बताने के लिए कोई उसके पास प्रमाण नहीं बचेगा कि मैं क्या बताऊं। लेकिन इतनी चीज़ जरूर है, वो रोशन होगी। उस रोशन के पास जब तुम जाओगे तो उसी प्रकार से तुम भी रोशन हो जाओगे, जिस प्रकार से एक रोशन दीपक के पास दूसरा बुझा हुआ दीपक लेके जाते और उससे लगाने से वो भी रोशन हो जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए उस अनुभवी रूह का, हंस का, जो जिसने अपनी रसाई वहाँ तक प्राप्त कर लिया है, उसके साथ मिलने से आपके में भी वो गुण आ जाएंगे। जिस प्रकार से चुंबक पत्थर के अंदर ये गुण होता है, पारस पत्थर के अंदर ये गुण होता है। पारस तो लोहे को सोना बना देता है, चुंबक में जो खिंचाव शक्ति है लोह की तरफ अपने ओर खींचती है। इसी प्रकार से जो हंस होते हैं, जो संतों के जीव होते हैं, वो किसी न किसी बहानों से जब संतों की शरण में चले जाते हैं तो वो भी उनको उसी तरह से खींच के उनको निज घर का भेद देके और उनके निज घर पहुंचाने का उनका इंतज़ाम कर देते हैं। अब बात बात पे कह देते हैं जो करेगा देव करेगा, जो करेगा गुरु करेगा, जो करेगा हमने तो उनके हवाले कर दिया। बात ठीक है कि हवाले कर देना चाहिए, लेकिन हवाले किस प्रकार से कर देना चाहिए? समझ के साथ कर देना चाहिए। आज संत मत में भी लोगों ने पाखंड बना रखा है। अगर गहराई में और सच्चाई में जिन लोगों के पास जाओगे, इसको भी एक पेशा बना लिया लोगों ने।
जबान से कुछ कहते हैं, उनके दिल में कुछ होता है। करनी उनकी देखोगे कुछ भी नहीं है, दिखावे के अंदर अपने मुंह से मिट्ठू बनते हैं, क्या क्या बखान करते हैं झूठे सच्चे, अपनी बढ़ाई अपने गीत गाना शुरू कर देते हैं, दूसरों की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। सिद्धांतिक रूप से उनके पास कुछ भी नहीं होता है, ये बकाई और जकाई के सिवाय कुछ नहीं है जबान से। संत मत करनी पर बल देता है, यहाँ बुद्धि चतुराई तर्क वितर्क का सवाल नहीं होता। और जो इंसान नहीं करता वो होगा कैसे? संत शरण बिन कोई चीज संभव नहीं है। जब गुरु की शरण में जाओगे, गुरु के वचन की पालना करोगे, उनके आज्ञा और हुक्म में चलोगे, तो देर नहीं लगेगी आपका काम होते हुए। अब गुरु वचन को तो मानते नहीं हैं, जबान से सब कुछ बनना चाहते हैं, चाहे तुम लाख किताबों को पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो। क्यों कह दिया कि वेद कतेब में वो ज्ञान नहीं है, गीता भागवत में ज्ञान नहीं है, वो 6 शास्त्रों में भी नहीं है, 18 पुराणों में भी नहीं है। वो चीज क्या है उनमें? क्योंकि वो चीजें मन में आने वाले विचार थे, उस ओर इशारा कर सकते हैं, सच्चाई का बखान नहीं कर सकते। सच्चाई तो जो चीज है वो केवल अनुभव की जा सकती है। इसी प्रकार से गुरु भी आपको वो रास्ता बताएगा, करनी करने का तरीका बताएगा, लेकिन पुस्तक तो आपको वो भी नहीं बता पाएगी। पुस्तक में जो लिख दिया, और जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा संदेह हुआ या थोड़ा किसी बात के बारे में भ्रम हुआ, वो किताब आपके भ्रम का निवारण नहीं कर सकती। लेकिन जिंदा गुरु के पास जाओगे और जो बात उनसे पूछोगे जो आपके समझ में नहीं आती, या किसी चीज़ के बारे में भ्रम बना हुआ है, तो उस भ्रम को वो दूर करने में देर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कि उनका प्रैक्टिकल अनुभव है, उनका क्रियात्मक ज्ञान है। वो किताबी ज्ञान जो होता है वो एक ही बातों का इंसान को रोचक बातें बता के अपनी ओर कुछ दिन के लिए आकर्षित कर लेंगे, लेकिन सच्चे जिज्ञासु जो होंगे उनके लिए वो नुकसानदेह होगा। क्यों होगा? कि सच्चे जिज्ञासु को जिसको खोज है उस परमात्मा से मिलने की, जिसको ज़रूरत है अपने इस जन्म मरण से छुटकारा पाने की, और जिसको ज़रूरत है कि उस सच्चाई के भेद को जानने की, तो उसके लिए ही ये मौका है। उसके लिए कहा है कि भज हंसा हरि नाम जगत में जीवन थोड़ा रे। थोड़ा क्यों कहा गया? कि थोड़ा इसलिए है कि ज्ञान नहीं है हमें कि हमारा बुलावा कब आ जाएगा, कितने दिन के लिए आए हैं और कितना समय हमें दिया गया है इस चीज़ के लिए। लेकिन इस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये काया पावनी है। पावनी का मतलब जानते हो? जो 2-4 दिन रुकने वाली हो। पावना किसको कहते हैं? मेहमान को कहते हैं। और पावनी क्या होगी? मेहमाननी होगी। ये काया हमारी मेहमाननी है, इसके लिए ज़रूरत है इसको हम ठीक ढंग से रखें। अब ऐबों में जो फंसा लेते हैं, विषय विकारों में इसके काया को लगा देते हैं। खोटे मंदे जो कर्म करते हैं वो शरीर से ज़्यादा करते हैं, तन मन और से ज़्यादा जो काम करते हैं हम, उनमें 10 प्रकार के दोष करते हैं, और उन 10 में से सबसे ज़्यादा तन से करते हैं। इसलिए कहा है कि ये पावनी आई है, इस काया से कोई बुरा कर्म ना करो। जो कर सकते हो तो इस शरीर से अच्छा करो, नहीं तो इस शरीर का कुछ नहीं बनना है। क्योंकि सब जानते हैं हम कि पशु के चांद की बने रे पनैया, नौबत और नगारा, नर तेरा चोला काम ना आवे, जड़बुझ हो जाएगी छारा। इंसान का शरीर किसी काम आने वाला नहीं है, सिर्फ इसको तो जला देते हैं। ना इसका मांस काम आता है खाने के लिए, ना इसका चमड़ा कोई जूती या कोई चीज़ें बनने के लिए, ना इसकी हड्डियां किसी काम आती हैं। इनसे तो अच्छा पशु पक्षी जीव जंतु उनकी चीज शरीर भी हैं, हड्डियां काम आती हैं, पंखें काम आती हैं, चमड़ा काम आता है। लेकिन इंसान की कोई चीज़ काम नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि उसका यही अर्थ है कि इससे जो काम लेना चाहिए था वो तो बहुत लाभ और मुनाफा कमाने वाला काम था, प्रभु की भक्ति और नाम की कमाई करने वाला था। वो जब नहीं करते हैं तो ये दमड़ी का भी नहीं है। जो इंसान प्रभु की भक्ति नहीं करता, कोड़ियों के भाव चला जाता है, ये कीमत नहीं है कोई भी। और वैसे अगर देखा जाए तो वैसे इसकी कीमत नहीं है। कितना भी मोल दे के अगर तुम लेना चाहो आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक अंग भी नहीं मिलेगा शरीर का। जब हमें इतना सुंदर शरीर मिला,
इतने अच्छे अंग मिले और उनसे हम नेक काम नहीं करते हैं, मन मिला जिससे प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, शरीर मिला जिससे हम कोई दूसरे का परोपकार का काम नहीं करते, सेवा नहीं करते हैं, जबान मिली जिससे प्रभु का गुणगान नहीं करते हैं, निंदा में, चुगली में, बुराई में पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, पूरी शक्ति उन चीज़ों में लगा देते हैं और धीरे धीरे करके हम अपने जीवन को बर्बाद करके जब चले जाते हैं तो आखिरी वक्त में सिर्फ पछतावा रहता है। और पछतावा भी क्या, अब जीते जी हम उन भ्रमों में पड़ के ऐसा गलत काम कर लेते हैं कि फिर सोचते हैं, क्या पछताते हैं, इसी जीवन में पछताना पड़ जाता है। कितने लोगों पर आपने चलते हुए उनकी ज़बान पर ये शिकायत सुनी होगी कि मैंने ये काम नहीं किया या मैंने बहुत बुरे काम किए कि परमात्मा मुझे उठा ले। इसका मतलब ये है कि कर्म का फल भोगता है वो तो अभी बाकी है। वो तो इस जो काया पावनी आई है इसको जब दुख होता है, संताप होता है, परेशानी होती है, जिसको हम अपना माने हुए हैं जबकि अपना नहीं है। ये जो 5 तत्व का शरीर है अपने अपने तत्व ये चले जाएंगे, अपने अपने एक दूसरे में जो शरीर पूरा हुआ विलीन हो जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अस्तित्व किस चीज़ का, जीव का है, रूह का है, और वो रूह किसी शरीर में आके ही कर्म को भोगती है। इसलिए उस रूह को ही स्वतंत्र कराने के लिए जब वो एक से शरीर से निकलती है, दूसरे में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, उसका आना जाना खत्म नहीं होता। लेकिन जब संतों की शरण में चली जाती है तो संत समझाते हैं कि भाई भक्ति करने के सिवाय या तो सत्संग कर या प्रभु की भक्ति कर। क्यों कि अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो इस शरीर का क्या फायदा है लेने का। क्यों आए हम इस संसार में। कभी एकांत में जब बैठ के इस चीज पर गौर करोगे, चिंतन करोगे, और फिर आपको पता लगेगा कि वाकई में जिस संसार के सुखों को हम सुख मानते हैं ये थोड़े समय के लिए हैं, और वही सुख फिर थोड़े दिन में दुख में बदल जाते हैं। कोई बेटे पोतों में सुख देखता है, बेटे पोते ऐसे कर्म कर देते हैं कि इंसान को नीचा देखना पड़ता है। कईयों को तो लिखवा देना पड़ता है मेरा अपना लड़के से, संतान से कोई संबंध नहीं है। ऐसे निकम्मे पैदा हो जाते हैं कि वो तो माँ बाप को गालियाँ दिलवाते हैं, फिर उनका जीवन में आने का क्या फ़ायदा, क्या उनका पैदा करने का फ़ायदा हुआ। इसीलिए तो जो महापुरुष हैं उन्होंने कहा कि अगर पैदा होता है इंसान दुनिया में तो नेक कर्म करे, नहीं प्रभु की भक्ति करे, और उससे अच्छा तो इस संसार में ना आए तो ही भला है। प्रभु की भक्ति जो जीव नहीं करता है वो ऐसा ही संसार में आया, ऐसा नहीं आया। लेकिन करनी करने का तरीका क्या है, वो संतों के पास जाओगे जिन्होंने खुद करनी की है, जिन्होंने गुरु की सेवा करके और गुरु से वो ताकत हासिल की है, जिनसे उन्होंने उस वस्तु को पाया है कि जिसके पाने से उसके मालो माल हो जाता है। दुनिया की चीज़ों से मालो माल नहीं होने वाले। अगर थोड़ा धन हो गया तो धन चला जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, चोरी में चला जाएगा, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, आग लग जाएगी, या उसको चोर उचक के लुटेरे लेके चले जाएंगे। वो धन काम आने वाला नहीं है। तो कौन सी चीज़ काम आने वाली है? जो भक्ति रूपी नाम रूपी धन का संग्रह करोगे, उसको ना कोई छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना कोई उसको बटा सकता है। वो सिर्फ हमारे लिए है और हमारे ही काम आएगा, और ना ही उसके लिए कोई ये कह सकता है कि तेरे पास ये है या नहीं है। वो गुप्त चीज़, वो गुप्त संपत्ति कैसे हासिल होगी? वो बाहर से दिखावे से हासिल नहीं होगी। इसीलिए तो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाने के लिए कहा है कि जाओ। वो भक्ति लौकिक भक्ति है, इज्जत के लिए है, मान प्रतिष्ठा के लिए है। वो हमारे मन की भूख को मिटाती है, लेकिन रूह के लिए नहीं है। रूह की संतुष्टि कब होगी? जब एकांत में जाके एकाग्रचित होके नाम में अपने आप को लगा दोगे। नाम में लगा के और नामी को प्रकट कर लोगे। नाम और नामी जब एक हो जाएंगे, नाम और नामी जब एक हो जाएंगे तो अपना अपवाद उसमें ही विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर अपनी चिंता नहीं रहती है कोई भी। न संसार के पदार्थों में कोई लगाव रहता है, न संसार के पदार्थों में कोई स्वाद ढूंढता है,
वो मन की शांति और आत्मा आनंद जब प्राप्त हो जाता है तो संसार के सब सुख फीके लगने लगते हैं। लेकिन वो एक दिन का काम नहीं है, बातों का काम नहीं है, धीरे धीरे करते जाना। काफ़ी लोग आके कहते हैं, एक आदमी क्या बताऊं, अभी जयपुर का 31 तारीख का सत्संग था, उसमें वो आया, उसने नाम भी ले लिया। 2 दिन पहले वो विनोद आश्रम में आया तो बड़ा हाव भाव बता देता है आदमी का। थोड़ा भी अगर इस चीज़ की तरफ गौर करोगे तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन हमारे दिल का शीशा साफ होना चाहिए, और जिसके प्रति भी तुम देखोगे उसकी मनोभावना आपके दिल पर अपने आप आ जाएगी। तो वो सामने से जब गुजरने लगा, मैं कहने लगा, बोल भाई क्या काम है? कहने लगा, जी मैंने जयपुर नाम लिया था अभी 31 तारीख को, और जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो शरीर मेरा ऊपर उठ जाता है, मैं प्रकाश में चला जाता हूँ। मैं उसकी बात को सुनी करके भी मैंने अनसुनी कर दिया। मैं कहने लगा, अच्छा माँ चल ठीक है। और उनको ये साथ में खड़े थे, मैं उन कह भी दिया, माँ ये पाखंडी आदमी है। जब उन्होंने उसको ढूंढा और उससे बात करी तो पता नहीं क्या क्या उठपटांग उसने झूठ बोली। अरे जो करनी करने वाला होता है वो करनी दिखाता नहीं है, वो बताता नहीं है। नाम की कमाई जो करेगा उसको दिखाने के लिए क्या प्रमाण है? कोई सर्टिफिकेट थोड़ा मिला कि भाई ये त्रिकुटी में पहुंच गया, ये भंवर गुफा में गया, ये सतलोक से आगे गया। किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो जो लोग इस प्रकार की झूठ बोलते हैं, नरकों में तो उनको जाना ही जाना होगा, कोई बचा नहीं सकता। कभी कह दो कि गुरु की ओट ले ली, हमने नाम ले लिया, नाम हमें बचा देगा। नाम का गुण है सच्चाई के मार्ग पर चलना, नाम का गुण है त्याग करना, नाम का गुण है कि गुरु के वचन की पालना करना। नाम का मतलब है कि किसी भी चीज में गुरु और नाम के सिवाय अपने मन को नहीं देना। अगर मन तो दे दिया हमने संसार को, नाम लेते हैं झूठा गुरु का, और नाम कदे सुमरण मात्र भी नहीं करते, भूले से सपने में भी नाम कभी जबान पे नहीं आता है।